मोज़ा वैसाली एक बड़ा कस्बा बिल्डअप एरिया यहाँ पे खड़ा हूँ। इसकी एक तारीखी अहमियत का हामिल है ख़ित्ता पोठवार तहसील व ज़िला रावलपिंडी। कानून गोई वैसाली के अंडर थी। तो इस वक्त मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि यहाँ पे कुछ तारीखी मकामात जो कि हिस्टोरिकल हैं। अब बरगद, फ़ारसी में इसे हम बरगद कहते हैं, अरबी में इसे ज़ातो ज़वानिब, संस्कृत में वट वर्कश। पे ये जो है भैंसें हैं, ये पानी पी रही हैं इस वक्त। ये एक बकरी इधर साइड पे होकर दिखाएं तो ये नीचे खालसा राज में ये देखें राइट साइड पे, ये नहाने के लिए, स्नान के लिए, लेडीज़ के नहाने के लिए, इसको अगर जूम करके बताएं तो ये दरख्त आपको एक और इसका दरख्त नज़र आ रहा है। कम से कम ये प्रिजर्व किया हुआ है। देखें यहाँ पे लोगों को यहाँ से जंप करके वो नहाते होंगे। नीचे अभी तो गंद है, पानी है, नीचे पानी दिखा दें। ये सिर्फ ये है कि एक हेरिटेज है। और ये देखें ये दरख्त है जी, ख़ास तौर पर मैं ये बनियन ट्री, मतलब आज तायाबू बैठे हुए हैं। वैसे दोस्त वगैरह होते हैं, शाम को हम आ जाते हैं इधर, गपशप मारते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। साल के साल 2-3 मेले लगते हैं इधर। अच्छा माशाल्लाह, 2-3 में कई 2-3 तारीखी चीज़ां जड़ियां तुहाडे गोशगुजार कीतियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ब्रिगेडियर तारिक ज़मान रिटायर्ड और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्सटाइल टच। अच्छा दोस्तों, मैं इस वक्त वैसाली, मोज़ा वैसाली एक बड़ा कस्बा बिल्डअप एरिया यहाँ पे खड़ा हूँ। इसकी एक तारीखी अहमियत का हामिल है ख़ित्ता पोठवार तहसील व ज़िला रावलपिंडी। ये किसी ज़माने में बहुत बड़ा तजारती मरकज़ होता था। यहाँ पे दूर दराज से लोग बिज़नेस के लिए आते थे। ये बहुत अर्सा पहले, जब किसी और इलाके में बैंक्स नहीं थे तो यहाँ पे बैंक्स भी मौजूद थे। यहाँ पे गवर्नमेंट हाई स्कूल, जबकि दूर दराज से लोग यहाँ के तालीम के लिए आते थे। मेरे अपने गांव से, हालांकि मेरी यूनियन काउंसिल भी तख्तबड़ी नज़दीक की यूनियन काउंसिल है, लेकिन वो उस वक्त कानून गोई वैसाली के अंडर थी। तो इस वक्त मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि यहाँ पे कुछ तारीखी मकामात जो कि हिस्टोरिकल हैं। अब आपको सामने मैं दिखाता हूँ, जैसे वो बरगद का दरख्त, ये बोर्ड का दरख्त है जिसको आप बरगद, फ़ारसी में इसे हम बरगद कहते हैं, अरबी में इसे ज़ातो ज़वानिब, संस्कृत में वट वर्कश, हिंदी में बड़, अंग्रेजी में बनियन ट्री और उर्फ़ आम में हम इसको, यहाँ की ज़ुबान में हम इसको बोर्ड कहते हैं। ये बड़ा खूबसूरत दरख्त देखें, इसकी उम्र जो है 1000 साल से ज़ायद होती है। और ये मैं इसको दरख्तों का जद अमजद भी कहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा उम्र वाला दरख्त, इससे बड़ी उम्र वाला कोई नहीं है। और अंग्रेज़ के ज़माने में, इवन खालसा राज में, ये देखें ये सामने जो दरख्त नज़र आ रहा है, ये उस ज़माने के बने हुए दरख्त हैं, लगे हुए दरख्त हैं, जो आज भी कायम दायम है। जो जो ये बड़ा होता है, इसकी शाखें, एज बढ़ती है तो ऊपर से इसकी छाल नीचे गिरती है। वो ऐसे होता है कि जैसे इसको वो रेश कहते हैं, लोग कहते हैं इसकी दाढ़ी है, वो नीचे गिरती जाती हैं। अब तो यहाँ पे इसको कुछ कांट छांट भी शायद इसकी हुई है, लेकिन जहाँ जहाँ ये होता है, नीचे देखें इसके तालाब है। ये देखें नीचे इसके ये खूब तालाब है। इसमें ये लेफ़्ट पे देखें तो भैंसें पानी भी पी रही हैं। ये दिखाएं इनको, ये लेफ़्ट पे ये जो है भैंसें हैं, ये पानी पी रही हैं इस वक्त। ये एक बकरी इधर साइड पे होकर दिखाएं तो ये नीचे इधर से होकर दिखा दें, ये बकरी। तो ये जानवरों के लिए इस वक्त ये एक अच्छा, क्योंकि इर्द गिर्द अब चूँकि आबादी हो गई है, उस वजह से यहाँ पे पानी साइडों से इसका ना जो रन ऑफ वाटर है वो कम आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पानी मौजूद है। लेकिन ये अब नहाने के लिए नहीं है। अंग्रेज़ के ज़मानों में या खालसा राज में ये देखें राइट साइड पे, ये नहाने के लिए, स्नान के लिए, लेडीज़ के नहाने के लिए, इसको अगर जूम करके बताएं तो ये जगह सेपरेट बाउंड्री वॉल के अंदर बनी हुई है। ये यहाँ पे ख़वातीन जो हैं गुस्ल करती थीं। लोग यहाँ पे देखें नीचे बैठ के इसके साए से एंजॉय करते हैं। इसके नीचे मेला लगता था, इसके नीचे आज भी लोग बैठ के स्टॉल्स लगाते हैं, ये बैठ के गपशप लगा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये देखें इस तरफ भी ये दरख्त, आपको एक और इसका दरख्त नज़र आ रहा है। कम से कम ये प्रिजर्व किया हुआ इन लोगों ने, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो हमारे हेरिटेज वाले हैं उनको चाहिए कि ये जो विरसे हैं हमारे, इनको संभाल के इनको और ज़्यादा बेहतर किया जाए और प्रिजर्व किया जाए। और ये जो बड़ का दरख्त है या बरगद का दरख्त है, इसको लगाना चाहिए, क्योंकि ये बढ़ने में, ग्रोथ में इसका टाइम लगता है। लेकिन अगर इसको लगाएं तो ये साया, और ये एक घना साया, परिंदों के मस्कन, देखें क्या खूबसूरत परिंदे इस पर बोल रहे हैं। ऊपर की तरफ दिखाएं तो आपको लातादाद परिंदे ऊपर करके दिखाएं तो ये आपको नज़र आ रहे हैं, बोल रहे हैं, खूबसूरत अपनी अपनी बोलियां बोल रहे हैं, अपने घोंसले मस्कन इनके बने हुए हैं। और वैसाली में ये इस जगह पे 2 इस तरह के दरख्त हैं। और नीचे जो इसके पौंड होता है उसको सर कहते हैं।
एक आगे भी है, कुछ यहाँ की लोकल ज़ुबान में इसको बन भी कहते हैं, कुछ इसको छप्पड़ भी कहते हैं, जोड़ भी कहते हैं। तो आइए एक दूसरे सेगमेंट में हम आपको एक और दिखाते हैं इसी तरह का। यहाँ से हम क्लोज करते हैं, दूसरे सेगमेंट पे चलते हैं। थैंक यू। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है सेगमेंट 2। मैंने कहा था ना कि एक और भी उस तरह का सर यहाँ पे मौजूद है। ये देखें सामने, ये भी इसके ऊपर भी, ये तालाब के ऊपर ये खालसा दौर, अंग्रेज़ दौर, प्री पार्टीशन उस ज़माने का ये बना हुआ। यहाँ पे ख़वातीन स्नान करती थी, ये बड़ा सा जो कोने में बना हुआ है। ये फिर आगे देखिए सामने सीढ़ियाँ, ये स्टेप्स आपको नज़र आ रही हैं। वो सीढ़ियों से आप देखें यहाँ पे लोगों को यहाँ से जंप करके वो नहाते होंगे। नीचे अभी तो गंद है, पानी है, नीचे पानी दिखा दें, क्योंकि अभी साइडों से बारिशों का पानी उस तरह नहीं आता, इर्द गिर्द आबादी हो गई है तो रन ऑफ वाटर के लिए ऑब्स्ट्रक्शन है। लेकिन फिर भी ये सिर्फ ये है कि एक हेरिटेज है। और ये देखें, ये दरख्त है जी, ख़ास तौर पे मैं ये बनियन ट्री या बोर्ड का दरख्त या बरगद, ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये ऊपर तक इसकी शाखें भी दिखाई ना जी, तना तो दिखा दिया, ऊपर हाथ ऊपर उठा के खुले दिल से आप दिखाइए। ये देखें, ये देखें, ये इसकी शाखें देखें, कितना फैलाव है। नीचे देखें थड़ा बना हुआ है, लोग बैठे हुए हैं, अभी भी कुछ लोग बैठे हैं, मैं इनसे बातचीत भी जाके करूँगा। और देखें कितना मज़े का है कि लोग आके एंजॉय करते हैं। सुना है कि इसके नीचे मेले ठेले भी लगते हैं, लोग एंजॉय भी करते हैं। और ये दरख्त जो है ना, ये तारीखी विरसा हैं, इनको मैं कहता हूँ कि हमेशा कायम रहना चाहिए और इनको प्रिजर्व करना चाहिए। और आए थोड़ा सा आगे चल के हम बात करते हैं। ये लोग बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब इसमें गिरामी मलिक सलीम सर। मलिक सलीम साहब जी, आप बेटा? रेहान सर, मलिक रेहान। मलिक रेहान। अच्छा मलिक साहब, हम आपके गांव आए, बड़ा खूबसूरत, और मैं ये चूँकि तारीखी मेरा एक पैशन है कि ये तारीखी विरसा है, इसको कवर करने के लिए, तो ये जो जगह है, आप क्यों यहाँ बैठे हुए हैं या वैसे रोज़ बैठते हैं? सर बस जिसले लोड शेडिंग होनी है ना, तो फिर निकल के आ जाने, इसनी छां थले आवाज़ चलनी, तो टाइम गुजारी वास्ते। अच्छा, लोड शेडिंग होती है तो इसलिए। तो बेटा आप भी लोड शेडिंग कैसे तय हुए हैं? जी जी बिल्कुल, लोड शेडिंग होती है तो फिर हम सारे मतलब आज ताया अबू बैठे हुए हैं, वैसे दोस्त वगैरह होते हैं, शाम को हम आ जाते हैं, इधर गपशप मारते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, तो बस ये इसी तरह टाइम गुजरता है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। तो ये चाय भी मेरे ख्याल में ये साथ कोका सा बना हुआ है जी, ये दिखाएं ज़रा, वो पर कोका उधर से घुमा के दिखाइए। ये देखें, ये वेंडर्स वगैरह चाय वाय भी इधर से मिलती है। वो सामने भी है, पार भी देखें जी, वो भी कोके शोके हैं इधर। और ये सामने देखें, इनके पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग भी है, ये डाकखाना भी है, इधर बैंक्स भी हैं। अच्छा, आए वापस जरा थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तो ये मलिक साहब ये बताएं कि ये कितना पुराना दरख्त है, आप कब से इसको देख रहे हैं? सर पैदा होए हैं तो हुण 60 प्लस हो गए अलहमदुलिल्लाह, ते इसी तरह तक है इसकी, तो साढ़े वालदैन साढ़े दादे और इसी तरह तक है। वो कहते हैं जी हमारे दादा वगैरह ने भी इसी तरह देखा। तो इधर कोई मेला शेला भी लगता है? जी सर, मेला साल के साल 2-3 मेले लगते हैं इधर। अच्छा माशाल्लाह, 2-3 मेले। लेकिन क्या आपने कोई हेरिटेज डिपार्टमेंट को कहा नहीं कि देखें काफी ज्यादा गंद है, तो इसको कोई प्रिजर्व कर ले? ये भी जो किया है, ये सारा अपनी मदद आपके तहत किया है। किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी, कहा तो सबके पास गए हैं, लेकिन किसी ने कोई राय नहीं मिली हम लोगों को, फिर हमने अपनी मदद आपके तहत इसको गहरा करवाया। अच्छा नाज़रीन, ये बड़ी अच्छी बात की इन्होंने। दुखती मैं कहता हूँ कि एक हकीकत है कि इन्होंने कोशिश की लेकिन कहीं रसाई नहीं हुई, तो इन्होंने यहाँ पे अपनी मदद आपके तहत, ये देखें, फिर भी ये इसकी कुछ मेंटेनेंस वगैरह की है। अच्छा, कोई बसाली के बारे में और कोई तारीखी बात बताना चाहें? सर भाई 2-3 तारीखी चीज़ां जड़ियां तुहाडे गोशगुजार कीतियां। अच्छा, ये भी तारीखी है। और ये बताइए रेहान, आपने यहीं से पढ़ा? यहाँ पे सुना है कि किसी ज़माने में वाहिद ये यूनियन काउंसिल थी जहाँ पे गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल था। अब तो सुना है कि गर्ल्स हाई स्कूल भी है, अब तो हायर सेकेंडरी है, बल्कि इंटरमीडिएट है, और इवन बच्चियों और बच्चों का सारे हैं। तो आपने भी यहीं से पढ़ा? जी सर, मैंने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन भी यहीं से हासिल की है। और ये पीछे आपके ये हमारा स्कूल है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन जी। ये स्कूल भी दिखा दीजिए। मरकज भी है वसाली, इसको कानून कोई वसाली 7 यूनियन काउंसिल का मरकज भी था। और ये देखें कि पीछे ये इनका स्कूल है जहाँ से रेहान ने पढ़ा। रेहान, अभी आप क्या करते हैं? मैं सर अभी ASF में होता हूँ, उधर कमांडो हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे 3 साल सर्विस के हो गए हैं। माशाल्लाह जी, इज अ कमांडो इन ASF और 3 साल सर्विस के हो गए। और ये बड़ी बात है कि यहाँ से पढ़ के एक बच्चा
कोई सिफारिश के तहत गए थे, सच्ची बताइए। नहीं सर, कोई सिफारिश नहीं थी, अल्लाह पाक की सिफारिश थी, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। तो देखें कितनी पॉजिटिव बात है कि लोग जो खामखा अपने मुल्क को मलाइन या बदनाम करते हैं कि सिफारिश के बगैर कोई काम नहीं होता, इस जगह से ये बच्चा पढ़ के ASF में जॉब भी कर रहा है, कमांडोज का कर रहा है, स्मार्ट हैंडसम बॉय। और जब तक ये वो कहते हैं ना जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। साकी अल्लाह ताला बेटा आपको और तरक्की दे, अरूज दे। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप अपने गांव में आके यहाँ पे अपने बुजुर्गों के पास, ये आपके तायाब हुए, आपने बताया कि बुजुर्गों के पास आके आप यहाँ पे टाइम देते हैं, इनसे सीखते हैं। क्या सीखा कोई आपने अपने बुजुर्गों से? कुछ इनसे सीखा है, ये स्पेशली अपने गांव के बारे में, हमारा जो हिस्ट्री है उसके बारे में काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है इनसे। तो बस मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ इनके साथ। ये देखें दोस्तों, ये बड़ी अच्छी बात है कि बुजुर्गों से आप सीखते हैं। आजकल का जो गैप है ना, कम्युनिकेशन गैप बच्चों और बड़ों में, वो खास तौर पे सिटी एरिया में, शहरी इलाकों में ज्यादा है। और उस वजह से मैं समझता हूँ कि मोहब्बतों में कुछ कमी आती है। लेकिन इस बच्चे को देखें कि यहाँ से फैज उठा के इन बुजुर्गों से सीख के आज वो मोहब्बतों के तुफैल छुट्टी लिए और यहाँ गुजारने आए अपने गाँव में। रेहान बेटा, प्राउड ऑफ यू। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मलिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और कोई मैसेज देना चाहेंगे कौम को? बस ये यूनियन इज स्ट्रेंथ, इस पे अमल करेंगे तो कामयाबी की जीने तय करते रहेंगे। यूनिटी इज स्ट्रेंथ जी। इन्होंने कहा कि इत्तेहाद, इत्तफाक और इसके साथ ही इस पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। तो इंशाल्लाह इसके साथ ही ये मुल्क तरक्की जरूर करेगा। मेरा भी यही पैगाम है। वो कहते सलाह आम है याराने नुक्तादार के लिए। तो आखिर में मेरे साथ कौमी नारा आप लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद।